इस संसार में अनंत ब्रह्मांड की रचना ये हुई है, लेकिन मानव जन्म एक और सबसे प्रमुख घटना। हालांकि मानव जीवन में मानव अस्तित्व के प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अस्तित्व के बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। इसके लिए वह कई तरह का प्रयोग कर रहा है। इनमें से कुछ प्रयोग सफल होता है, लेकिन कुछ विफल हो जाते हैं और जहर भी बन जाते। प्रयोग सफल होते हैं और मानव विनाश की ओर ले जाते। वह ऐसे प्रयोग के लिए आवश्यक नई तकनीक में बदलाव और नई आविष्कार कर रहा है। ऐसा ही एक आविष्कार में मिसाइलों का निर्माण किया गया। ये मिसाइलों राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बनाई गई है। इन तत्वों पर बनी मिसाइलों मानव समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है, कितने प्रकार का प्रयोग किया जाता है, आवेदन की विधि के अनुसार कितने प्रकार वर्गीकृत किया गया है, भारत में मिसाइल सिस्टम कैसा है, भारत में कौन सी मिसाइल बनी है, और हम मिसाइल के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने चाहते हो तो हमें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिसाइल की कार्य प्रणाली में न्यूटन की गति का तीसरी नियम शामिल है। इसे अंग्रेजी में मिसाइल कहते हैं। ये शब्द लैटिन में मेटर से ली गया है। मिसाइल की अर्थ होती है प्रक्षेप्य। यह सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है, यानी सेल्फ ड्राइविंग मिशन, जिससे सिर्फ एक टारगेट फिक्स करने की जरूरत होती है। मिसाइलों में सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोग है। सेना में इसका इस्तेमाल दुश्मन करने पर हमला करने या आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए आक्रामक या रक्षात्मक देश के लिए किया जाते हैं, और नागरिक क्षेत्र में वे वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अन्वेषण और माल या लोगों के परिवहन जैसा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग कर सके। इस मिसाइल में एक वारहेड होती है। ये वो विस्फोटक पदार्थ होती है जो मिसाइल में लगाया जाते हैं और जगह से दूसरा जगह भेज देते हैं, जिन्हें वारहेड्स कहा जाता है। वारहेड के रूप में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और जैविक रासायनिक बम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर देती है, इसलिए इनका उपयोग काल में किया जाता है। मिसाइलों के प्रकार ये रेंज के आधार पर लेते हैं। मिसाइल को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली सीमा के आधार पर तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकते हैं। तो एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ये 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। सेकेंड, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कुछ हजार किलोमीटर तक की दूर तय करती है। तीन, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज मिसाइल, ये महाद्वीपों को पार करती है और दुश्मन के लक्ष्यों के नष्ट कर देती है। 5000 किलोमीटर तक यात्रा करती है। प्रक्षेपास्त्र के प्रकार, उपयोग की विधि के आधार पर कई प्रकार कहा जा सकते हैं। एक, सतह से सतह, जब पृथ्वी पर एक स्थान पे प्रक्षेपित किया जाते हैं तो यह पृथ्वी पर दूसरी जगह से टकराता है। एग्जाम्पल पृथ्वी 1 और अग्नि मिसाइल। तो सतह से हवा, ये जमीन से प्रक्षेपण करते हैं और आसमान के उड़ते हुए लक्ष्य को नष्ट कर देते। एग्जाम्पल आकाश। तीन, हवा से हवा, इनकी इस्तेमाल ज्यादातर हवाई लक्ष्यों में नष्ट करने के लिए फाइटर जेट्स पर किया जाता है। एग्जाम्पल अस्त्र। चार, पानी से पानी, युद्धपोतों से जगह जाने पर समुद्र के दुश्मन के लिए ठिकाने को तबाह कर देते हैं। एग्जाम्पल ब्रह्मोस। 5, एंटी टैंक मिसाइल, इस एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के तोपों को, दुश्मन के टैंक को तबाह करने के लिए किया जाते हैं। एग्जाम्पल नाग। नेक्स्ट, भारत में मिसाइल सिस्टम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में दिल्ली में हुई थी। इसकी 54 स्थानों पर विभिन्न प्रयोगशाला है। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी ने 830 करोड़ की लागत से IGMDP एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। APJ अब्दुल कलाम ने निर्देशक नियुक्त किया गया। अपना
समान के दौरान उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, शूल और नाग जैसे कई प्रकारों की मिसाइलों का न केवल डिजाइन किया बल्कि परीक्षण और विकास भी किया। इसीलिए उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। यह IGDMP कार्यक्रम 8 जनवरी 2000 को समाप्त हो गया। मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए ओडिशा का बालेश्वर जिला में चांदीपुर में एक अंतरिक्ष परीक्षण रेंज ITR स्थापित किया गया है। बाद में चांदीपुर के पास व्हीलर द्वीप में एक एकीकृत परीक्षण रेंज ITR स्थापित किया गया। 5 सितंबर 2015 को व्हीलर द्वीप को नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप पर दिया गया। यह भी तय किया गया है कि ऐसे मिसाइल परीक्षण केंद्र आंध्र प्रदेश कृष्णा जिला में नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया जाए। हमारा देश में विभिन्न प्रकार की मिसाइल का विकास हुआ, उसमें से अग्नि मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली इंटरमीडिएट काइनेटिक मिसाइल IRBM है, जो भारत की पहले बैलिस्टिक मिसाइल कोवा की है। फर्स्टली इस मिसाइल को 1989 मई में 1000 किलोमीटर की सीमा के सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 29 मई 1992 को दूसरी बार परीक्षण किया गया था। तीसरी बार इंटरम टेस्ट रेंज को 19 फरवरी 1994 को ओडिशा के चांदीपुर में लॉन्च किया गया था। भारत के साथ साथ अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चीन के पास भी ये मिसाइल है। अग्नि 1 इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक है। अग्नि 2 इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। अग्नि 3 इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि 4 इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। इसे 15 नवंबर 2011 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अग्नि 5 इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। इसे 19 अप्रैल 2012 और 15 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। सबसे हालिया मिसाइल लॉन्च 31 जनवरी 2015 और 26 दिसंबर 2016 को व्हीलर द्वीप पर किया गया था। इन अग्नि मिसाइलों के निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। श्रीमती टेसी थॉमस ने अग्नि मिसाइल 3, 4 और 5 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पृथ्वी 60 रेंज क्लास की मिसाइल है। इस मिसाइल को प्रोजेक्ट डेविल की तहत विकसित किया गया था। इसकी सतह से सतह पर मार करने की क्षमता 25 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है और सटीक लक्ष्यों में भेदन के लिए 500 kg से 1000 kg तक आयुध ले जा सकती है। 25 फरवरी 1988 को पहली बार इसकी सफल परीक्षण किया गया था। अब तक इस मिसाइल को कई बार लॉन्च किया जा चुका है और इसे 3 भागों में बनाकर रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया गया है। यह मिसाइल चलते स्थिर लक्ष्यों में निशान बना सकती है। इसे एक स्थान के दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तत्रा नामक वाहन का प्रयोग किया जाता है। मिसाइल पृथ्वी 1 को सेना, पृथ्वी 2 को वायुसेना और पृथ्वी 3 को धनुष नाम से नौसेना में शामिल किया गया था। इस रेंज 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है। इनका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में भी किया जाते हैं। DRDO ने तय किया है कि पृथ्वी 1 मिसाइल को प्रहार मिसाइल से बदला जाएगा। 3 आकाश सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 27 किलोमीटर है। एक बार में 4 से 5 निशाने फिनिश कर देती है। यह 60 किलो वजनी हथियार ले जा सकती है और मैक 3 की गति से यात्रा करती है। इसका परीक्षण पहले बार 1990 में किया गया था। इसकी तकनीक लगभग अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल जैसी है। इसमें रामजेट तकनीक वाले 2 बूस्टर भी शामिल है। BDL से दिसंबर 2011 में आंध्र प्रदेश के मेदक जिला के बानूर गाँव के आकाश मिसाइलों के उत्पादन के लिए एक उत्पादन सुविधा स्थापित की। 4 त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाले इस मिसाइल की रेंज 9 किलोमीटर है। यह 5.5 किलोग्राम वजनी आयुध ले जा सकती है, जिसकी मदद से हवाई क्षेत्र कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इन्हें कंधे पर ले जा सकते हैं या किसी वाहन पर चढ़ाया जा सकता है। इस त्रिशूल कार्यक्रम को प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम से हटा दिया गया था। 5 नाग इसका उपयोग युद्ध मिसाइल टैंक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका रेंज करीब 3 से 5 किलोमीटर है। इसकी
गति 230 मीटर पर सेकेंड है। इसका परीक्षण सबसे पहले तार के रेगिस्तान में किया गया था, जो चौथी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल या लेजर बीम शूट कर सकता है और दुश्मन की द्वारा को कम कर सकता है। नामिका नाग मिसाइल कैरियर नामक एक वाहन के उपयोग बड़ी संख्या में नाग मिसाइलों की एक साथ युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल को हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग कहा जाता है। बीडीएल नाग की तरह एक और बेहतरीन मिसाइल अमोगा भी बना। पिनाका मिसाइल को पुणे महाराष्ट्र में आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन किया गया है। जब इस मिसाइल को तत्रा वाहन पर लगाया जाते हैं और लॉन्च किया जाता है तो यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करेगा और 65 किलोमीटर गति से लक्ष्य पर हमला करेगा। 80 किलोमीटर पर घंटा कारगिल युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। हर साल 5000 से ज्यादा पिनाका मिसाइल बनाई जाती है। 7 अस्त्रा इसका इस्तेमाल हवा में लक्ष्यों की नष्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी राडार इसका पता नहीं लगा सकता, इसलिए कि BB-RAM बियॉन्ड विजुअल ऑफ राडार एंड एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। जिस तकनीक का इस्तेमाल जाते हैं ताकि कोई भी राडार उसकी मौजूदगी का पता ना लगे सके, उसके स्टेल्थ तकनीक कहा जाता है। इस मिसाइल की सतह बगमिस्टर पुलरिन एक संशोधित कार्बन से लेपित है। यह किसी भी राडार से रेडियो तरंग को सोख लेता है। इस वजह से अगर यह उड़ भी रहा है तो कोई भी राडार इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता है। इसका पहली बार परीक्षण 2003 में किया गया था। वर्तमान में सुकोई मिराज 2020 और तेजस लड़ाकू विमान में तय और उपयोग किया जाता है। इसकी गति 4.5 मैक के बराबर है। 8 ब्रह्मोस 1998 फरवरी 12 को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रशिया के बीच हुआ समझौते के अनुसार किया जा रहा है। डॉक्टर शिवदानु पिल्ले अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले पहले वैज्ञानिक थे और उन्हें ब्रह्मोस के पिता के रूप में जाना जाता है। चूंकि ब्रह्मोस क्रूज रेंज की संबंधित है, यह किसकी समांतर है पृथ्वी एक हवाई जहाज की तरह उड़े और दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करे। इसकी रेंज 295 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 2.5 मैक के बराबर है। हमारा देश में इसकी उत्पादन त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और नागपुर में होती है। 9th सागरिका या K-15 इस K-15 मिसाइल इसे के मिसाइल नामक प्रयोग के तहत बनाया जा रहा है। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। 26 फरवरी 2008 को जब इसे विशाखापट्टनम के पास समुद्र तल में प्रक्षेपित किया गया तो इसने 600 किलोमीटर की दूरी पर एक लक्ष्य को भेद किया है। हमारा देश में ऐसी मिसाइल रखने वाला छठा देश है। हमारा देश के अलावा अमेरिका, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन के देशों के पास भी ऐसा मिसाइल है। 10th शौर्य नवंबर 2008 में इस भूमिगत स्थापित किया गया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसकी सीमा 600 किलोमीटर है। इससे की मिसाइल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। 11th निर्भय यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। 2013 में इसका प्रयास किया गया और असफल रहा। उसके बाद 17 अक्टूबर 2014 को इसे स्वदेशी ज्ञान से बनाया गया और इसे सफल पूर्वक लागू किया गया था। यह एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम है। इसे धरती से या आकाश से और समुद्र से कहीं से भी प्रयोग कर सकता है। 12 वर्णास्त्र टोरपीडो सीरीज की इस मिसाइल को DRDO और पिसाका की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता करीब 35 किलोमीटर है। 13 प्रहार 150 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को पहली बार 21 जुलाई 2011 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके उत्पादन BDL हैदराबाद में किया जा रहा है। 14 लक्ष्य 100 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को 2011,
2012 में कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 15 के मिसाइल परिवार। इन मिसाइलों का निर्माण के मिसाइल फैमिली या ब्लैक प्रोजेक्ट का नाम पे किया जाता है। इन्हों समुद्र तल में पनडुब्बियों द्वारा लॉन्च किया जाता है। इन्हों पनडुब्बियां लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक होती है। इन्हों भी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है। 16 एंटी रेडिएशन मिसाइल। DRDO ने हमारे देश में नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल विकास किया है। 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल हवा में या जमीन पर दुश्मन की राडार सिस्टम को और मिसाइल सिस्टम को पूरा तरफ से तबाह कर सकती है। कोई फाइटर जेट पर लगाया जाने के बाद जनवरी 2019 को इनका सफल परीक्षण किया गया था। 17 प्रोजेक्ट कौटिल्य। ये हल्के वजन की तो ही उपग्रह मिसाइल है। उदाहरण के लिए एमीसैट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। इसरो की मदद से 1 अप्रैल 2019 को PSLV रॉकेट को 436 किलोग्राम वजन का एक उपग्रह बनाया गया और अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। साल 2020 से कुछ और अहम मिसाइल लॉन्च किया गया, उनमें रुद्रम 1 दुश्मन के राडार का पता लगाने के लिए बनाया गया। इसे सुकोई लड़ाकू वाहन पर लगाया गया और लॉन्च किया गया। इसकी गति ध्वनि की गति से 2 गुण अधिक रहेगा। सेकंड हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल। थर्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। 4 अभ्यास। 5 स्मार्ट। 6 क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एंड ध्रुवास्त्र मिसाइल। साथ ही हमारा देश ने इजराइल से हेरान मानव रहित वाहन या रोबोटिक व्हीकल और 5 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदा है। ओडिशा ने सिंगापुर को चांदीपुर में अपने रक्षा हथियार को परीक्षण करने के लिए अनुमति दी। अंत में हमारा देश के पास 160 से अधिक परमाणु हथियार है। दुनिया में 7वें स्थान पर है। यह सब हासिल करने के बाद देश ने रक्षा के लिए आवश्यक मजबूत हथियारों की व्यवस्था की। साथ ही अगर आपको ये मिसाइल लेसन पसंद हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। फिर से मैं आपका पास एक और दिलचस्प विषय लेकर आऊंगा चंद्रयान 2 से। तब तक आपके सबको गुड बाय। दिस इज तारक साइनिंग ऑफ।